बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं अहले फ़लस्तीन के हक़ में निकाली जाने वाली एक रैली में। इस वक्त गज़ा में सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान भर में और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में फ़लस्तीनियों के हक़ में जलसे जुलूसों का सिलसिला अभी तक जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि इस मरतबा फ़लस्तीनियों के हक़ में दुनिया भर में इतने मुज़ाहरे क्यों हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में लोगों ने इतने भरपूर अंदाज में अहले फ़लस्तीन के साथ अपनी यकजहती का इजहार क्यों किया है। और अब जबकि वहाँ पे सीज़ फायर हो चुका है, तो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो फ़लस्तीनियों की मदद के लिए क्या कर सकती है। तो फ़लस्तीनियों के हक़ में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जलसे हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, और इन रैलियों में हुकूमत के लोग भी शामिल हैं, अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि वो ये बताएं कि वो इन रैलियों में आके दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं और फ़लस्तीनियों की मदद कैसे की जाए, अब जबकि वहाँ पे सीज़ फायर भी हो चुका है। पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में फ़लस्तीनियों के हक़ में होने वाले मुज़ाहरों में आम लोगों के साथ साथ औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। बहुत से नौजवान और बच्चे अपने हाथों से प्ले कार्ड और बैनर्स बनाकर लाए थे, जिन पर उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अहले फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार किया। फ़लस्तीनियों के हक़ में निकलने वाले इन बड़े बड़े जुलूसों की सबसे बड़ी वजह ये नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान के मुसलमानों की अक्सरियत अपने किबला अव्वल की आज़ादी चाहती है। सूरत हाल रहती है, यूएन अपना किरदार अदा नहीं करता है, तो मैं समझता हूँ कि यूएन भी आइंदा नहीं रहेगा, इसका कोई मेंबर भी नहीं रहेगा। तो अब मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया से आइंदा आवाज़ें उठेंगी। जहाँ मजलूमियत की होगी, जहाँ लोगों के साथ जुल्म होगा, उसके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह सबसे आगे होगा। इसके साथ कश्मीर का भी मसला है, हम चाहते हैं उसको भी यूएन के रेजोल्यूशंस के मुताबिक हल होना चाहिए। वहाँ पे पिछले 1.5 साल से जो जुल्म का बाजार गर्म है और कश्मीर को उन्होंने एक ओपन जेल में कन्वर्ट किया है, वहाँ पे लॉकडाउन किया हुआ है, तो उसका हिसाब भी दुनिया को देना पड़ेगा। नहीं तो मैंने जैसे पहले कहा, इस यूएन को अपना मुस्तकबिल का भी अब फैसला करना पड़ेगा। बड़े बड़े मुल्कों को, अमेरिका को, चाइना को, बाकी जो दुनिया के, इनको भी सोचना पड़ेगा कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये इसको मुसलमान और गैर मुस्लिम का कोई नहीं है, ये एक इंसानियत की बात है, और हमें इंसानियत के लिए हम हमेशा पाकिस्तानी कौम अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी, और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हम खड़े हैं और हर लेवल पे उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। जंगबंदी हो गई है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में इस वक्त जो फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, और ये यूएन के चार्टर में है कि जो इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो मुतल्लिका फ़ोरम है, जो आलमी अदालत इंसाफ में, उसमें जाना चाहिए, और इसके ख़िलाफ़ जो है ना पूरी उम्मत मुस्लिम को साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आज हम नहीं खड़े होते तो पूरी मुस्लिम, आप देख रहे हैं कि जिस तरह इराक़ और शाम और जहाँ जिस तरह हो रहा है, अभी हमें जो ना समझना चाहिए और इस इशू पे OIC स्टैंड लेके आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहिए। जो गज़ा में जो तबाही हुई है, वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन के लिए मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? मेरे ख्याल में ये बहुत इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि OIC फिर से अपना इजलास करे और इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए पूरा प्लान बनाए, और वहाँ जो नुकसानात हुए हैं, उसकी जो इकॉनमी और जो उसकी तबाही हुई है, उसके लिए जो ना एक प्रॉपर तखमीना किया जाए, और यूएन इसमें अपना किरदार अदा करे कि जो वहाँ नुकसानात और तबाही हुए हैं उस रिहेबिलिटेशन के लिए भी कोई प्लान हो जाए। कोई ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट का कोई वफ़द जो है वो आपकी क़यादत में गज़ा का दौरा करे? बिल्कुल, मैं ये कोऑर्डिनेट करूँगा और पार्लियामेंट में इस इशू को उठाऊँगा। जो ही कोई सिचुएशन बनती है कि गज़ा में हमें जाने के लिए कोई चांस बनती है, तो हम ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ और कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी मिलकर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर गए और एक याददाश्त के ज़रिया इसराइल की जारहियत रोकने का मुतालबा किया। तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदों ने भरपूर अंदाज में जो रवैया अपनाया गया है, जो कत्ल गारत हुई है, जो नेतन्याहू का जो रवैया एक फैशिस्ट का है, उस हवाले से अपने जज्बात का, अपनी पार्टियों का और आवाम के जज्बात का इजहार किया। भरपूर मजम्मत की और मुतालबा किया कि अगर
बाकी दुनिया के मसाइल जहाँ पर दुनिया की ताकतें दिलचस्पी रखती हैं, वहाँ तो बड़ी सुरत के साथ वो मसाइल वो हल कर लेती हैं, और जहाँ दिलचस्पी नहीं होती, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और कश्मीर में जिस तरह दिहाइयों से वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं और बेगुनाह मुसलमानों का वहाँ पर कत्लेआम किया जा रहा है, और बच्चों और बूढ़ों और ख़वातीन के साथ जो जुल्म रवा रखा गया है, उसके बारे में सब ने यक ज़ुबान अपनी वहाँ पर आरा पेश की। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने बच्चे के साथ आई हैं यहाँ पे, क्या मकसद है आपका? जी सिर्फ यही मकसद है कि हम जो बात वहाँ तक जाके नहीं कर सकते, कम से कम हमारा इतना ही मान तो हो कि हम यहाँ पर आके आज की दौरे हुकूमत को ये तो बता सके कि हमारा दिल उन्हीं बहनों, उन्हीं माओं और उन्हीं बेटियों के लिए साथ अड़कता है। हम घर बैठे कम से कम हमारा दिल इस चीज़ पे तो मायूस मत हो कि हम कुछ कर नहीं सकती। इधर आके हमारा कम से कम इतना इजहार तो हो रहा है कि हम यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आए हैं और हमारा दिल उन्हीं माओ बहनों के साथ धड़कता है। बेटा ये आपने खुद बनाया? जी मैंने। कैसे बनाया? आप क्या लिखा हुआ है? Why the Arabs do not deserve the Spain? आप इधर क्या करने आई हो? मैं फ़लस्तीन के साथ यकजहती करने आई हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? कुदस हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, तुम यहाँ से निकल जाओ। हम एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, तुम्हारा हमारे इस ज़मीन पर तुम्हारा रहने का कोई मकसद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका इधर आने का मकसद क्या है? यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम सारे मुसलमान हैं, तो हम जाहिर सी बात है मुसलमानों की आज़ादी चाहते हैं, सिर्फ मुसलमानों का साथ दे रहे हैं और अल्लाह ताला मुसलमानों को कामयाबी अता करे। हम अपने फ़लस्तीन के भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं। जो जुल्म इसराइल ने शुरू किया है हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर, तो हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को आप निहत्ता ना समझे। पाकिस्तान हर लिहाज से उनके साथ खड़ा है, अगर जंग की ज़रूरत भी पड़ी तो हम सबसे आगे होंगे फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ये आपने खुद बनाया? ये भी खुद बनाया है। हाँ। इसके बाद ये मेरा आइडिया भी देखें। हाँ। ये मुर्दाबाद, सारा मुर्दाबाद, इसके नीचे उसकी तस्वीर बनी हुई है। ये कातिल है, दहशतगर्द है। तो ये देखें सारा, इसको मैं इंशाल्लाह आग लगाता हूँ, अभी मुझे टाइम मिल जाए मैं इसको अभी दूसरा भी दिखाएं। तो ये देखें, एक मिनट। इसके अलावा ये देखें, ये मेरा आइडिया देखें, ये इसराइली वज़ीर आज़म है। ये झंडा जो है ना पाकिस्तान समझ जो खा रहा है, ये अवाम को तबाह और बर्बाद कर रहा है। ये अवाम का जो खून है ये टिप के नीचे जा रहा है। हम सारे खामोश हैं, मकसद मुसलमान सारे खामोश हैं, इस सिलसिले में सारे खामोश हैं। अब ये देखें, ये ऐसा ऐसा खा रहा है, ये खून टिपक रहा है, खून टिपक रहा है। ये बच्चों का खून है, ये औरतों का खून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? फ़हीम अमीन। ये आपने ये बैनर उठाया हुआ है, वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। आप जलसे जुलूसों में शरीक होकर इज़हार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन आपके इन जलसों का फ़लस्तीनियों को क्या फ़ायदा हो रहा है? सर फ़ायदा यही होगा कि एक यूनिटी शो कर रही है, यकजहती एक यूनिटी शो कर रही है। इससे अगर और कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट पे एक प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर आके वो खुद UN में और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इदारे जो हैं, इसमें शाह महमूद कुरैशी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स वो कुछ कर सकते हैं इस मौके पे। ये आपने खुद बनाया है? जी। आप क्या करती हैं? मैं MBBS कर रही हूँ। तो आपका इधर आने का मकसद क्या है? मेरा इधर आने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग हुकूमत को इस बात को रियलाइज़ करा सकें कि पैलेस्टाइन और ये वक्त है कि अब हम तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अब इकट्ठे होकर पैलेस्टीनियंस के लिए कोई ना कोई स्टेप लें। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6। इधर क्या करने आई हो? फ़लस्तीन को आज़ाद करने आई हूँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि फ़लस्तीन गुलाम है? मैंने खबरों में देखा कि फ़लस्तीन पर बहुत जुल्म हो रहा है और ये नहीं आना चाहिए फ़लस्तीन पर जुल्म। ये क्या लिखा हुआ है? फ्री पैलेस्टाइन until is back war। क्या नाम है? अफजल क्या करने आए हो? या लड़के आए हो। अच्छा बेटा, ये आपने खुद बनाया है? ये क्या लिखा हुआ है? फ्री पैलेस्टीन। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7 में। तो आप इधर किस लिए आई हो? मैं फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने आई हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मीर भाई क्या हाल है जी? खैरियत से आप? जी ठीक है, शुक्रिया जी। आपने फ़लस्तीन का झंडा उठाया हुआ है। जी जी। ये बताएं कि फ़लस्तीनियों की मदद कैसे की जा सकती है? उसमें तो कई पहलू इसमें हो सकते हैं जी। एक तो सबसे कमतर दर्जा उनके लिए दुआ करना जी। दूसरा फिर ये है कि ऐसे असबाब पैदा कर दिए जाएं, उसके चारों तरफ से जो हदूद अरबा उसका है वहाँ पे हर बंदा जा रहा है, आ जा रहा है, और तकरीबन मैंने देखा कि जिस बंदे से बात की है हर कोई वहाँ जाने के लिए तैयार है, अपने जेब में पैसे हाथ में रखे हुए हैं, कोई तरीका हो जाए वहाँ पे पहुँच जाए। और जिस तरीके से आप ये देख लें, पाकिस्तान में जितनी भी बाढ़ लगाई है, पाकिस्तान की फ़ोर्स है, निज़ाम है, स्टेट है, हर तरफ से लोग इसमें आ जा सकते हैं। और वहाँ तो ऐसी सूरत हाल है कि हर तरफ से लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बस सिर्फ ये कि एक जज्बे की बात है, वो तो पूरी कौम में है। ये बताएं कि फ़लस्तीनियों की अमली तौर पे मदद कैसे की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह का कानून यही है कि जब एक मुसलमान पर जुल्म हो और वो आपको पुकारे तो आपको लब्बैक कहना है। इस वक्त जो करीब ममालिक है उस पर तो उनका अमली तौर पर ताउन करना ज़रूरी, लाज़िम और वाजिब है। और जब तक फ़लस्तीन हमें पुकारते हैं तो उस पर लब्बैक कहना हमारा फ़र्ज़ है। कश्मीर का मसला हो या फ़लस्तीन का मसला हो, अमली तौर पर जिहाद के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। करारदादे, मुज़म्मती बयानात, ये सारे कागज़ के टुकड़े साबिल हो रहे हैं। तो अगर वो हमारे इलाक़ों पे आकर हमारे माँ और बहनों और बेटियों को कत्ल करते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि अपनी माँ बहनों और बेटियों और अपनी मसाजिद और अपनी स्कूल और कॉलेज और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हम भी अमली तौर पर उनको सपोर्ट कर ले। सीज़ फायर हो गया है, अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, ये जो सीज़ फायर हो गया अच्छी बात है, और आज भी फ़लस्तीनी नौजवानों ने जश्न आज़ादी और जश्न खुशहाली और जश्न पथ मनाया, लेकिन ये बिल्कुल आरज़ी है, इसलिए कि जुमे की नमाज के बाद फिर उन्होंने कार्रवाई की है। ये कोई देर पा अमन नहीं है, इसलिए एक देर पा अमन के लिए आलमी इस्लाम के ममालिक को मुश्तरका कार्रवाई करनी चाहिए। गज़ा को दोबारा आबाद करना है, उनके लिए आलमी इस्लाम को एक इज्तिमाई फंड कायम करना चाहिए। उसी तरह उन स्कूल और कॉलेजेस को और अस्पतालों को दोबारा बनाना है। और सबसे बढ़कर ये कि अमली तौर पर आलमी इस्लाम को इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए इक़दाम करना होगा। इसके अलावा मुज़म्मती बयानात सारे कागज़ के टुकड़े हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि जिहाद किया जाए, तो फिर जिहाद का ऐलान कौन करेगा? जिहाद का ऐलान रियासत करेगी, जिहाद का ऐलान हुकूमत करेगी। कोई प्राइवेट जिहाद नहीं है, कोई फ़र्द नहीं, कोई तंजीम नहीं, ये काम हुकूमतों का है और हम मुसलमान हुकूमतों से मुतालिबा करते हैं। मौलाना साहब, ये बताएं कि इस वक्त फ़लस्तीनियों की अमली तौर पर कैसे मदद की जा सकती है? देखिए, अमली तौर पर हुकूमतों का काम है, उम्मत मुस्लिमा का काम है। जो आस पास के इस्लामी ममालिक हैं, OIC है, इन लोगों का काम यह है कि अमलन वहाँ उनकी मदद करें। और बल्कि इस वक्त जो है जिहाद मेरे नज़दीक मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो गया है। ये बैतुल मुक़द्दस एक मस्जिद का नाम नहीं है, ये अक़ीदे का नाम है। और इसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक़सा का कुरान मजीद में जा बजा फरमाया है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल बारकना हौलहू। और फिर यही मस्जिद अक़सा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत की। और इस बैतुल मस्जिद अक़सा को यह एज़ाज़ हासिल है कि आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर थे अल्लाह के, और उन्होंने 17 महीने तक बिना बर इख्तिलाफ रिवायात 17 महीने तक इसको क़िबला बनाया और यहाँ इस तरह रुख करके नमाज पढ़ी। तो इस वजह से इसकी अहमियत जो है ना, जो आम जगहों की निस्बत बहुत बड़ी अहमियत है। कुछ तो खुददारी दिखाएं, क्योंकि हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। वो आपका नाम ले रहे हैं, वो कट रहे हैं, मर रहे हैं और पाकिस्तान को पुकार रहे हैं। और कायदे आज़म का फरमान कि इसराइल नाजायज़ बच्चा है यूरोप का, हम उसे कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और जिस तरह का जुल्म उसने वहाँ पे मासूम नहते बच्चों और औरतों पर रवा रखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आती कि आज की माओ ने मोहम्मद बिन कासिम को पैदा करना छोड़ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा जो देवदार है इस वक्त वो बिल्कुल खामोश है, तमाशाई बना हुआ है। वहाँ बच्चों के जेनोसाइड हो रहा है, वो ख़वातीन की बेहुरमती हो रही है,
उनके घर गिराए जा रहे हैं, मसमार किया जा रहा है और मासूम बच्चों को उठा के उनके साथ इतनी ज्यादती हो रही है। लेकिन ये सब देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, उसको जगाना है हमने। पूरी दुनिया ने फ़लस्तीन की आवाम का साथ दिया है और ये मैं समझती हूँ बहुत खुशाइन स्टेप है। ये पहला स्टेप है फ़लस्तीन की आज़ादी के प्रोसेस के लिए और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के आपके सोशल मीडिया जो है ना वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। तो मैं सबको यही एक एडवाइस करूँगी कि आप लोग सोशल मीडिया को बहुत प्रोडक्टिवली आप फ़लस्तीन की जो आज़ादी की मूवमेंट है उसको हम आज से बल्कि आज के दिन से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम इस चीज़ का तहिया कर लें कि हमने फेसबुक पे, सोशल मीडिया, ट्विटर, आपके इंस्टाग्राम पे हमने इतना प्रो पैलेस्टाइन जो मूवमेंट है उनको हमने उनके पेजेस को हमने शेयर करना है, हमने उनको रीट्वीट करना है ताकि पूरी दुनिया को हम ये बावर करा सकें कि मसला फ़लस्तीन जो है वो कितना एक पीक पे इस वक्त जो इसका मसला है वो पहुँच चुका है। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोजीशन थी कि जब तक फ़लस्तीनियों के हकूक़ उनको नहीं मिल जाते हम इसराइल को नहीं मान सकते। इसके साथ साथ जिस तरह जो जारियत हो रही है, जिस तरह से मज़ालिम किए जा रहे हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, उसके ऊपर भी जिस अंदाज में पाकिस्तान ने तर्जुमानी की है मुसलमान दुनिया की अक़वाम मुत्तहिदा में, ये भी एक खुशाइन बात है। आप कह रहे हैं कि जी सीज़ फायर कर दिया है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना है। ये कोई सीज़ फायर नहीं है। हर चंद साल के बाद इस तरह खून बहा जाता है और फिर इतने बच्चों को, औरतों को शहीद करके फिर कहते हैं सीज़ फायर है। ये मुस्तकिल तौर पे जो है इसका इख्तिताम होना चाहिए। लीगली एक ही नारा है कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक जंग रहेगी और जंग रहेगी और कानून और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अगर चलना है तो फिर तो आप ज़बान से ही बोल सकते हैं, आप डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली जो हमारा मुल्क है वो पूरी सपोर्ट ही दे सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए और पाकिस्तान वो क़यादत का काम अदा कर रहा है मुस्लिम उम्मा का इकट्ठा करने में, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस स्टेचर के इंटरनेशनल लीडर हैं कि खिंचाव तमाम मुसलमान मुल्कों का कम हो और ख़त्म हो। आप देख रहे हैं ईरान और सऊदी अरेबिया का, और इस तरह जो इज़हार यकजहती किया कि फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के और तुर्की के इकट्ठे गए, ये बैनुल-अक़वामी इदारों के ज़रिए दबाव, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की तरफ से बैनुल-अक़वामी जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो अदालत इंसाफ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पे इस नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ वॉर क्राइम्स की जो है वो दावा किया जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ़लस्तीनियों के हक़ में एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा हो रहा है और इसमें जो नौजवान हैं उन्होंने फ़लस्तीन का बहुत बड़ा झंडा बनाया हुआ है और इस पर लिखा हुआ है पाकिस्तान लव यू। और ये फ़लस्तीनियों के हक़ में एक बहुत बड़ी रैली हो रही है यहाँ पर इस्लामाबाद में डी चौक के करीब, और यहाँ पे फ़लस्तीनियों के हक़ में नगमे भी लगे हुए हैं। यहाँ पर मर्दों के अलावा फ़लस्तीनियों के हक़ में यहाँ पे औरतों की बड़ी तादाद भी यहाँ पे इकट्ठी हुई है, उनसे भी बात करते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? अरीशा खुरम। आप इधर क्या करने आई हैं? मैं फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है? हमें सोशल मीडिया ने बताया कि सोशल मीडिया ने हमें ना पता चला और उधर फ़लस्तीनियाँ तबाह हो जाता और सारी मुल्क तबाह हो जाती है। इसराइली को हमारे में जुल्म कर दिया और वो उनका मुल्क हो जाता। अगर हम लोग इस टाइम खड़े होते तो हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा हो जाएगा। हम लोग इनके साथ खड़े होकर हम इनके साथ खड़े होंगे तो उनका मुल्क बचेगा। ये आपने मास्क जो है ये फ़लस्तीन के झंडे का मास्क बनाया, खुद बनाया है या किसी ने दिया है? खुद बनाया है। खुद बनाया? कैसे बनाया? ये क्रेयॉन से बनाया। अच्छा, कलर किया इसके ऊपर। आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। तो आप इस जगह पे यहाँ पे फ़लस्तीन के हक़ में यकजहती का मुज़ाहरा हो रहा है, आप खुद ही आ गए हैं? जी, बाबा के साथ आया हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। पढ़ते हो जी। यहाँ पे वैसे देखने आए हो या नारे लगाने आए हो? नारे लगाने आए हैं, अपने जज्बे को, अपने जोश को दिखाने आए हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो आपने कभी सोचा कि आप कैसे फ़लस्तीनियों की मदद कैसे कर सकते हैं? आवाज़ उठाएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि फ़लस्तीन के साथ हम हैं। अच्छा, आपने फ़लस्तीन का झंडा जो है उसका मास्क बना लिया है, तो कैसे मदद कर सकते हैं आप फ़लस्तीनियों की?
हम आवाज़ उठाएंगे, दुनिया को बताएंगे कि जो इस्लाम के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा, हम मुस्लिम मुल्क जितने भी हैं, स्पेशली जो हमारे साथ के मुल्क हैं, हम मिल के हम इनको जवाब देंगे। ये आप जानते हैं ये बंदा कौन है? कासिम सुलेमान। अच्छा, तो इनका क्या ताल्लुक है फ़लस्तीन के साथ और अल-कुद्स के साथ? ये इनके लिए हम जहाँ पे मौजूद हैं जगती के लिए, ये भी उनके लिए हम कायद आप कैसे फ़लस्तीनियों की मदद कैसे कर सकते हैं आप? हमें कायद निकाल के हम इस्लामाबाद में जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आगे हमें जो हाँ जी, कैसे फ़लस्तीनियों की मदद कैसे करेंगे? हम इनकी मदद, इनकी एशिया का बाइकाट करेंगे और हम अक़वाम मुत्तहिदा को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर तनाज़ा पे हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं 70 साल से, और फ़लस्तीन मुतनाज़ा पे बम चढ़ा दिए हैं, वहाँ पे गरीबों को मारा जा रहा है। फ़लस्तीन का और कश्मीर का आपस में क्या ताल्लुक है? ताल्लुक यही ताल्लुक है कि ये हमारा मुसलमान भाई हैं, ये भी मुतनाज़ा ज़मीन है, वो भी फ़लस्तीन को भी उन्होंने मुतनाज़ा बनाए हुए है, तो उस पर बमबारी कर रहे हैं, इधर हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं 70 साल से। ये कोई तरीका है? उधर चढ़ाई अपनी ज़ात के लिए चढ़ाई करें, हमारे लिए जो सिर्फ लॉलीपॉप हैं जी, बस आप सब्र करें, हम मसला हल करेंगे। तो आप क्यों लॉलीपॉप लेते हैं? इतना शौक क्यों है आपको लॉलीपॉप खाने का? हम शौक हमें दिए जा रहे हैं, हमारे बड़े, इनके ज़मीर मर गए। ये इस पे लिखा हुआ है अल-कुद्स लना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अल-कुद्स हमारा है, मस्जिद अक्सा हमारी है। ये शर्ट आपने कहाँ से ली है? मैंने कस्टमाइज बनवाई है खुद इस प्रोटेस्ट के लिए। आपने खुद बनवाई है ये शर्ट? जी बिल्कुल बनवाई है, बिल्कुल। आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इसलिए आपके दिमाग में ख्याल आया कि मैं एक ऐसी शर्ट बनवाऊँ जो पैलेस्टाइनियन लाइव्स मैटर। वेरी गुड। अच्छा, तो और आप इतने समझदार आदमी हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कभी आपने सोचा है कि जो फ़लस्तीनियों के साथ इतना जुल्म हुआ है, गज़ा में इतनी बमबारी हुई है, उनकी आप मदद कैसे करें? सबसे पहले तो ये है कि जो उम्मत मुस्लिमा का कॉन्सेप्ट है, उम्मत मुस्लिमा को पूरी एक उम्मत के साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन की सारी करारदाद पास हुई हुई हैं, उन पर प्रोटेस्ट करना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मरी रोड रावलपिंडी पर फ़लस्तीनियों के हक़ में एक जलसे से खिताब किया और जुलूस के दौरान हमसे गुफ्तगू की। सीज़ फायर हो गया है, अब सीज़ फायर के बाद क्या करना चाहिए? अब अगला लाया अमल क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पहली बार है कि इजराइल गैर मशरूत तौर पर सीज़ फायर पे तैयार हो गया, जबकि माजी में कभी ऐसा नहीं रहा। बुनियादी बात यह है कि हमास ने दंदान शिकन जवाब दिया इजराइल को, लेकिन इजराइल की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कुछ इस तरह रही कि इजराइल ने आबादी पे हमले किए, जबकि हमास ने उसके तनसीबात पे हमले किए, तो उससे वो मजबूर हुआ है। मगर हम समझते हैं कि इजराइल जब भी उसको मौका मिलेगा, इस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करने से दरेक नहीं करेगा। बुनियादी बात यह है कि फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी आज़ादी और बैतुल मक़दस की आज़ादी तक मैं समझता हूँ कि ये जंग ख़त्म नहीं होगी। आलमी ताकतें भी अगर चाहते हैं कि अंबिया की ज़मीन पर अमन कायम हो, फ़लस्तीन में अमन कायम हो, तो उसके लिए फ़लस्तीन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और बैतुल मक़दस की आज़ादी ये इंतहाई ज़रूरी है। और मैं तो हैरान हूँ उम्मत मुस्लिमा पे कि 50 ममालिक से ज़्यादा होकर क्यों इस तरह बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। मैंने ईद के दिन भी अपील की थी मुस्लिम हुक्मरानों से कि अगर तुम लड़ नहीं सकते हो, तुम इतने बुज़दिल हो, बैंकर्स में चले जाओ, कौम को छोड़ दो, उम्मत को छोड़ दो, बॉर्डर खोल दो, मुसलमान खुद जाके बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद भी करेंगे और देखेंगे कि वो मुसलमानों का इजराइल कितने दिन तक ताब ला सकेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं इस्लामाबाद से हूँ सर। तो ये इतना बड़ा झंडा किस तरह बनाया आपने? सर फ़लस्तीन का झंडा सर इस्लामाबाद से ही लिया है। अच्छा। हमने, और डेफिनेटली वी आर अ पार्ट ऑफ द फ़लस्तीन। वहाँ पे हमारे जितने भी मुसलमान हैं, दे आर इन अ वेरी बैड टाइम नाउ द डेज़, तो हम उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं और वी वांट टू शो देम कि हम उनके साथ हैं। बेशक हम बहुत दूर हैं उनके साथ, डेफिनेटली हम वहाँ पे जा नहीं सकते, लेकिन वी वांट टू शो देम कि हम उनके साथ हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारे जज्बात, हमारी दुआएँ सब उनके साथ हैं। यहाँ पे जनाब हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।
और आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं वो सड़कों पे आए हैं। ख्वाह वो उलमाए दीन है, तलबा हैं, ख़वातीन हैं, सियासी जमातों के कारकुन हैं, राइट से उनका ताल्लुक है, लेफ़्ट से ताल्लुक है, सेंटर से हैं, सब फ़लस्तीनियों के हक़ में सड़कों पे निकले हुए हैं। इस वक्त मुझे कुछ नौजवान नज़र आ रहे हैं और ये जो नौजवान, आप भाई आपका क्या नाम है? फ़हीम अब्दुल्ला। फ़हीम अब्दुल्ला, ये आप बड़ी खूबसूरत शलवार कमीज़ पहनी हुई है, कलर भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, आप ख़ुद भी बड़े स्मार्ट हैं। थैंक यू। तो ये बताओ कि आपने कभी सोचा है कि फ़लस्तीनियों के हक़ में सिर्फ मुजाहरे करने और नारे लगाने से उनको क्या फ़ायदा है, उनको आप कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? बस अब फ़ायदा, अभी हम धरना करेंगे फिर फ़ायदा होगा। अगर हुकूमत ने जिनकी वजह से वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर वो गद्दार ख़त्म हो जाएं तो हमारा मुल्क जो है वो हम उनको इंशाल्लाह नाकू चने चबवा सकते हैं। हमारे मुल्क में गद्दार लोग हैं जो पाकिस्तान को आगे नहीं आने दे रहे और मुल्क को पीछे कर रहे हैं। एक वर्ड है अल जिहाद, एक वर्ड है जहाद का। सर बुनियादी बात यह है कि लोग कहते हैं कि कल आप कहते हैं कि कैसे एहतजाज से नहीं हो सकता। कल अक़वाम मुत्तहिदा में सारे लोगों ने तकरीरें की। ये बताएं फ़लस्तीनियों की मदद कैसे करें हम, ये बताएं। फ़लस्तीनियों की सबसे पहले मदद इस तरह की जा सकती है कि हुकूमत पाकिस्तान, उनके पास अथॉरिटी है। मैं इमरान खान साहब से, फिर जनरल बाजवा साहब से उनको कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पर स्टैंड लें, आप इस पर बात करें। हम कश्मीर की बात करते हैं, हम उइग़ुर मुसलमानों की बात करते हैं, हम बर्मा के मुसलमानों की बात करते हैं, हम फ़लस्तीन मुसलमानों की बात करेंगे। जहाँ कहीं भी मुसलमान मजलूम है, क्योंकि पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्यों बनती है? क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बने तो इसका मतलब है कि फिर हम अपने मजलूम मुसलमान की आवाज़ भी उठाएंगे। अगर तो ये लिबरल स्टेट होती या सेकुलर स्टेट होती फिर आप बात मुझे इधर एक फ़लस्तीनी मिल गया। अस्सलाम वालेकुम या हबीबी। वालेकुम अस्सलाम, क्या है? ये आपने फ़लस्तीन हुर्रा, फ्री फ़लस्तीन, आप फ़लस्तीनी बने हुए हो, नाम क्या आपका? मेरा नाम साद है। तो साद भाई, आप अरब लिबास पहन के आए हो और फ्री फ़लस्तीन का आपने जो है वो नारा भी सजाया हुआ है अपनी शर्ट पर। ये आइडिया किधर से आया आपको? ये क्या कहते हैं, मुझे मेरे मदर और फादर ने आइडिया दिया था कि अगर आप जा रहे हो फ़लस्तीन के ऊपर जा रहे हो, फ़लस्तीन की अगर आप उनकी पसंद के लिए जा रहे हो तो आप भी फ़लस्तीनी लिबास पहन के जाओ कि उनको भी पता चले कि हम भी आपके साथ संग हैं। ज़रा हाँ मीर साहब, इस मुल्क में एहतिजाज के सिवा कुछ नहीं होता। ये लोग इसी तरह धरने करते रहेंगे, एहतिजाज यहाँ होता रहेगा, अमली काम कोई नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। ये आपने सेव गज़ा का प्ले कार्ड उठाया हुआ है, गज़ा के लोगों की मदद कैसे की जाए? सर हम फिजिकली हमारी हुकूमत तो इस काबिल नहीं है कि वो उनको जाके हेल्प कर सके। हमारे मुसलमानों, हम उनके बारे में दर्द रखते हैं जो कि हम फाइनेंशियली या किसी तरीके से एहतजाजन हम उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। जी, कैसे मदद करें फ़लस्तीनियों? सर हम चाहते हैं कि हम उनकी मदद, मतलब कि हम जिस तरह हमारी मदद हो सकती है मुसलमान की, हम हर मुसलमान की मदद कर सकें, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो गज़ा हो, हर जगह में पाकिस्तान की मदद, पाकिस्तान को गवर्नमेंट के लिहाज से भी मदद करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी मदद करनी चाहिए। ये जो आपने ये उठाया हुआ है बैनर, प्ले कार्ड, इस पर लिखा हुआ है फ्री फ़लस्तीन, ये कैसे फ्री होगा? सर हर इंसान को चाहिए कि जितनी उसकी बिसात में हो उस हिसाब से वो मदद करे। उनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, अवाम अपने तौर पर एक एक मसनूआत का बाइकाट करे और गवर्नमेंट सरकारी सतह पर जो है जितनी हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प करे ताकि वो फ्री हो सकें, इस चीज़ से वो आज़ादी पा सकें। ये फ़लस्तीनियों की मदद कैसे करेंगे आप? इंशाअल्लाह अल मुस्तान अपना जान भी देंगे, अपना तन भी देंगे, अपनी औलाद भी हाजिर, जहाद के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए, जहाद जान हाजिर हमारे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मामूरुल्लाह। कहाँ से आए हो? मैं बलूचिस्तान से आया हूँ। अच्छा, तो ये आप फ़लस्तीन का झंडा आपने इतना बड़ा बनाया, झंडा ये कैसे बनाया? ये हम लोगों ने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए बनाया है। हम उनको बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये जो इसराइल मज़ालिम कर रहे हैं उन पर हम फिर ये मुतालबा करना चाहते हैं कि वो बंद करें मज़ालिम। अंकल ये बताएं, ये नौजवान जो है इसने इतना बड़ा झंडा फ़लस्तीन का उठाया हुआ है, ये फ़लस्तीन का झंडा इसलिए इतना बड़ा उठाया हुआ है ताकि छोटा से छोटा मुसलमान भी इसको देख सके कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और सारे मुसलमान फ़लस्तीन के साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीन के साथ हैं और इसराइल ज़ालिम के ख़िलाफ़ है। हम
पूरी दुनिया के अंदर अगर एक मुसलमान भी ज़िंदा रहेगा तो इंशाअल्लाह इसराइल के मुकाबले में खड़ा रहेगा और अपनी जान भी कुर्बान करेगा फ़लस्तीन के हक़ में, और फ़लस्तीन भाइयों के साथ है। हम आज साथ हैं और हमारे बच्चे भी उनके साथ हैं, हमारे पोते भी उनके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। आप कहाँ से आए? मैं ज़िला सरगोदा से आया हूँ। हमीद मीर साहब, मैं तो सलाम पेश करता हूँ आपको, बहुत आपका फ़ैन भी हूँ। तो हम उम्मत मुस्लिम के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं, ये जवाब देना चाहते हैं कि हम सब मुस्लिम एक हैं। हम सब में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम जितने भी हैं फ़लस्तीन हो। एक सवाल है कि जब फ़लस्तीनियों पे बमबारी हो रही थी गज़ा में, तो जिन मुस्लिम ममालिक के उनसे सफारती ताल्लुकात हैं, किसी एक ने भी ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए, तो उम्मत मुसलमान तो कहीं नहीं है। बिल्कुल, ये हुक्मरानों को चाहिए, जितने मुल्कों के भी वज़ीर आज़म हैं उनको एक पेज पे आना चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप फ़लस्तीनियों की, इस वक्त कैसे मदद करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने ज़मीर की आवाज़ पे हम यहाँ पहुँचे हैं। हम हर मुसलमान अगर यहाँ पहुँचते हैं तो अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशन कह सकते हैं कि हम अगर अपने ज़ात से यहाँ पहुँचेंगे और इस अहद के साथ हर बंदा निकलेगा तो हम इंशाल्लाह एक वक्त आएगा अक्सा तक भी पहुँचेंगे। हमारा ये पैगाम जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इंशाल्लाह आपके तवसत से और इंटरनेट मीडिया के तवसत से उन तक पहुँचेगा कि पूरी उम्मत मुसलमान मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए एक है और उसके लिए हम अपना बच्चा कुर्बान करेंगे। और जैसे हम शान हुर्मत के लिए इंशाल्लाह एक हुए थे, इसके लिए भी हम एक हैं और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा मस्जिद अक्सा आज़ाद होगी और हमारा क़िबला अव्वल आज़ाद होगा इंशाल्लाह। मदद कैसे करें? हर लिहाज नाल जी, जेड़ा मुआशी फील्ड दे विच भी, सियासी मैदान दे अंदर भी, अमली तौर दे उत्ते भी साड़ी अगर ज़रूरत पई तो इंशाल्लाह ताला असीं उन्हां दी मदद करांगे। सर, इसके लिए ये है कि तमाम इस्लामी ममालिक को मिल के इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करना पड़ेगा, फाइनेंशली उनको चोक करना पड़ेगा। सफारती महाज पर जहाँ वो जदोजहद कर रहे हैं OIC के अंदर और जो हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उस उन्वान पे भी हमें वहाँ पे जदोजहद करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जो एहतजाज की बात है कि शायर कहता है कि आओ एक काम करें, पैगाम करब व बलाम करें, घर कार हुसैनी अदा हो सकता नहीं तुमसे, ज़ैनब की तरह मिल के जुल्म को बदनाम करें। तो वो वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं। हम पूरे मुल्लत इस्लामिया अगर मिल के एहतजाज बुलंद करेगी तो इंटरनेशनली इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा जी, आप वकील हैं, ये बताएं कि जो इसराइल के वार क्राइम्स हैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए UN को, और जो एग्रीड नेशन है उसके थ्रू पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना चाहिए। फ़लस्तीनियों के हक़ में जलसों और रैलियों का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में जारी है और इन रैलियों का मकसद फ़लस्तीन के लोगों को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान के अवाम आपके साथ हैं। हमने यहाँ पे जो मुख्तलिफ रैलियाँ और जलसे थे, लोगों से पूछा कि आप फ़लस्तीनियों की अमली तौर पे मदद कैसे कर सकते हैं, तो अक्सर लोग जो हैं वो इसका मुख्तलिफ हल बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि हमें उनकी माली इमदाद करनी चाहिए। वहाँ जो फ़लस्तीन में जो इस वक्त रिकन्स्ट्रक्शन है, तामीर नौ का सिलसिला है, उसको दोबारा शुरू करने में अपनी मदद करनी चाहिए और मुसलसल उनके हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए ताकि आलमी बरादरी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इस मसले का जल्द अज जल्द कोई हल निकाले। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और अब्दुलसलाम सोमरो के साथ मुझे फ़लस्तीनियों के हक़ में जारी इस रैली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।